फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर आरजेएस। यस, यहाँ पर गुड न्यूज आ चुकी है। आरजेएस के जो रिजल्ट है वह अनाउंस हो चुके, फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। यस, यहाँ पर हमें अब जो है 222 पोस्ट पर यहाँ पे आरजेएस जो है मिल चुके हैं। उन कैंडिडेट को बहुत सारा बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं जिनका कि यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। मेरी तरफ से आप सभी को बधाई हो। और साथ ही यहाँ पर 638 कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया है, जिसमें कि 222 पोस्ट पर यहाँ पे जो है सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है उन सभी के को भी मैं यहाँ पर बधाई देती हूँ इस चीज की कि आप जो है एक योद्धा है। आपने जुडिशरी जैसी एग्जामिनेशंस को पार किया है, पार कर रहे हैं। आपने प्रीलिम्स किया है, आपने मेंस किया है, आप इंटरव्यू के तक आए हैं, जो कि छोटी बात नहीं होती है। किसी भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। ये है, हो सकता है डेस्टिनी आज आपकी नहीं थी, लेकिन वर्क आपका था, मेहनत आपकी थी और कल आपका है। यह चीज जो है हमें हमेशा आगे बढ़ाती है। आज हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसका कि हम देते हैं, उदाहरण देते हैं कि यह जो चीज हुई है, हो सकता है ना उनकी लाइफ में भी कभी ना कभी असफलता रही ही होगी, लेकिन वहां से उस असफलता को उन्होंने परमानेंट नहीं माना। साथ ही अपनी जो कंसिस्टेंसी है उनमें हमेशा उन्होंने किसी भी तरह की कमी नहीं रखी है। और यस, आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना, आपकी निरंतरता होती है, आपका प्रयास जो होता है ना, आपको एक न एक दिन सफल बनाता ही है। आरजेएस की यह जो सीट है 222 पोस्ट पर जिन्होंने भी ली है उनको तो शुभकामनाएं हैं ही, लेकिन अगर किसी की नहीं रही है, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, तो वहां पर 2025 की जो आरजेएस की सीट है वह आपका वेट कर रही है। और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आरजेएस के जो ये एग्जामिनेशंस हुई थी इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। यह जो एग्जाम हुई थी इसका प्रीलिम्स हुआ था 23 जून 2024 को। अब उसके बाद में जब प्रीलिम्स के बाद में अच्छी एक मार्किंग यहाँ पे होती है। हाँ, एक चीज है कि प्रीलिम्स के सिर्फ क्वालिफाई हमें करना रहता है। कट ऑफ काफी हाई कट ऑफ के साथ में यहाँ पे प्रीलिम्स को यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स लेकर आए थे, अच्छे मार्क्स लेकर आए थे। अब इसके बाद में होती है एग्जामिनेशंस हमारे मेंस की रिजल्ट हमारे जो है इसका एग्जामिनेशंस 31 अगस्त और 1 सितंबर को यहाँ पे ये एग्जामिनेशंस होती है। टोटल 4 पेपर के साथ यहाँ पे ये एग्जामिनेशंस होती है, जिसमें कि 2 लॉ रहते हैं और 2 लैंग्वेज के पेपर भी रहते हैं। अब यहाँ पे 1 अक्टूबर 2024 को यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होते हैं मेंस के, और साथ ही 4 अक्टूबर को यहाँ पर मार्किंग शो होती है उन स्टूडेंट्स की जिनके की इंटरव्यू में कॉल नहीं आई है। मीन्स की जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं उनके अलावा जो सेलेक्ट नहीं हुए लेकिन जिन्होंने की मेंस एग्जामिनेशन दी थी उनके आते हैं, मार्किंग यहाँ पे शो होती है। और उसके बाद में एक जो इशू बन के आता है रिट के रूप में, वह न्यायालय तक जाता है, हाई कोर्ट तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक भी जाता है। अब यहाँ पर इंटरव्यू की जो डेट रहती है वह रहती है 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। अब इस बीच में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी रिट लगी हुई थी और यहाँ पर रिट की सुनवाई भी होती है। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, अपडेट होती है, काफ़ी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है। और यहाँ पे स्टेटमेंट भी आते हैं कि यहाँ पर जो अगर कुछ भी अनियमितता या जो पारदर्शिता में कमी रहती है तो यहाँ पर चीज़ें उलट दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि हो सकता है कि स्टे लग जाए, हो सकता है कि चीज़ें रिवाइज में चली जाए। और एक चीज़ यहाँ पर यह भी आस थी कहीं ना कहीं कि जो 3 टाइम स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, एक्चुअली में उतने स्टूडेंट्स भी नहीं मिले थे इंटरव्यू के लिए। 638 स्टूडेंट्स के साथ ही यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था, जो कि 3 टाइम्स नहीं थे। यहाँ पर जो है अब 26 अक्टूबर को जो लास्ट इंटरव्यू रहता है वह कंप्लीट होता है और आज 27 अक्टूबर 2024 को रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। अब यहाँ पर मुझे भी एकदम से लगा कि इतना जल्दी आ गया है। मैंने भी सोचा था कि हो सकता है कि नवंबर फर्स्ट वीक तक यहाँ पर रिजल्ट दे सकते हैं। दिवाली का भी एक समय है, लेकिन बोलते हैं ना कि हो सकता है किसी ना किसी की दिवाली जो है बहुत अच्छी हो, इसके लिए 4 दिन 5 दिन पहले ही इन्होंने अपना एक रिजल्ट अनाउंस किया ही है। लेकिन ऐसा है कि देखिए रिजल्ट जो है 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के बीच में बहुत सारे लोगों की जिन्होंने भी कैंडिडेट थे, जिन्होंने कि यहाँ पे इंटरव्यू दिए थे, उनकी किस्मत का जो फिक्स हो चुकी थी कि यस ये सेलेक्ट है, ये सेलेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होने के बाद बस उनके सामने ही है, उनके जो मार्किंग है वह आई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल 368 स्टूडेंट थे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिसमें कि 222 पूरी पोस्ट पे यहाँ पे आ चुकी है। इसकी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाते हैं,
और जिसका कि मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में आप जब सिविल जज एग्जामिनेशंस का आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको पूरा एक जो ओपन हो जाएगा, ये है जो फाइल है। यहाँ पर आप न सिर्फ एक मेरिट लिस्ट देख सकते हैं कि किस स्टूडेंट ने यहाँ पे टॉप किया है और कौन सी मार्किंग है जो हाईएस्ट मार्किंग रही है और सबसे लास्ट कौन सी मार्किंग रही है, उनका पूरा प्रोफाइल, पूरी डिटेल, साथ ही मार्किंग भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उनकी जो मार्किंग थी वह पहले दिखाई नहीं देती है, अभी उनकी मार्किंग दिखाई देगी। एक चीज इसमें नोटिस करने के लिए यह भी है कि इंग्लिश के जो मार्क्स है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने देखा है यहाँ पे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके की इंग्लिश की मार्किंग इतनी भी अच्छी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 8, 9, 7 यह भी मार्किंग रही है। तो मार्किंग का ऐसा है कि न सिर्फ इनका रहा है, बल्कि जो इंटरव्यू देने गए हैं उन स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश का इशू रहा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने साथ दिया कि उनकी जो कट ऑफ तक वो लेकर आए हैं और यहाँ पर इंटरव्यू में उनका अगर अच्छा इंटरव्यू निकला है तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। 638 को मार्क देके 222 तक वो पहुंचे हैं। खैर, अब चीजें हमारे सामने हैं, ओवरव्यू हमारे सामने है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। बात कर लेते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो कट ऑफ यहाँ पे कैसी गई है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वह गई है 164.5। अब हमने देखा है कि जो हाईएस्ट नंबर आए थे 188 के, आई थिंक उसके पास में हाईएस्ट मार्किंग आई है, और यहाँ पे 164.5 जो है यहाँ पे जनरल कैटेगरी की एक कट ऑफ रही है। और जनरल वीडो की अगर हम बात करते हैं तो 153.5 रही है। जनरल डाइवोर्स की हम बात करते हैं तो सेम ही है, 153.5 है। एससी की बात करेंगे तो 136.5 यहाँ पर एससी कैटेगरी के जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं उनका यहाँ पे कैटेगरी गई है, कट ऑफ गई है। एसटी की बात करते हैं तो 136 यहाँ पे बताया गया है। ईडब्ल्यूएस का बताते हैं तो ईडब्ल्यूएस जो है 158 पर यहाँ पे गया है। ओबीसी एनसीएल का देखें तो 152.5 यहाँ पर बताई गई है। ओबीसी एनसीएल क्रिमिनल में बताएं 146 है। एमबीसी का यहाँ पर 134 की कट ऑफ गई है, और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी 121.5 यहाँ पर जो कट ऑफ है वह बताई गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, अगर आपने लिस्ट देखी है तो यहाँ पर जो गर्ल्स कैंडिडेट है, जिनकी की बहुत सारी मात्रा में गर्ल्स कैंडिडेट है, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। खैर, सबसे पहले तो उन सभी को बधाइयाँ कि आप जो है यहाँ पे एक अच्छा काम कर रहे हैं और अब यहाँ पे आरजेस के रूप में चुनकर आए हैं, चयनित हुए हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। तो इंटरव्यू जो है 35 मार्क्स का होता है, कंबाइन करके स्कोरिंग जो मेंस का इनका कंबाइन करने के बाद में मेरिट लिस्ट बनती है, जो कि नोटिफिकेशन में भी हमारे सामने बताई जाती है। अब यहाँ पे हो सकता है कि लैंग्वेज में किसी की मार्किंग कम हुई हो, लेकिन उनका इंटरव्यू जो है हो सकता है ना अच्छा चला गया हो। 26 मार्किंग इंटरव्यू की मैक्सिमम जो मार्किंग है वह 26 रही है। तो अगर किसी का हो सकता है कि लैंग्वेज में 8 या 9 रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लो अच्छा गया है, तो ऑब्वियस है कि उनका कट ऑफ ही वहाँ पे मेंस में उन्होंने निकाला है, इंटरव्यू के लिए आए हैं। अब यहाँ पे इंटरव्यू की जो मार्किंग रहती है उसके अकॉर्डिंग भी उनको यहाँ पे मेरिट लिस्ट मिल गई है। मीन्स कि 222 में उन्होंने अपने जगह बना ही ली है। तो देखा जाए तो जो अभी समझ में आ रहा है कि जो रिट डिसमिस होती है उसके अगर जो हमारे ग्राउंड से, जो हमारी पहली जो रिट लगी थी वहां पर एक ग्राउंड बताया गया था कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं ना, कि आप यहाँ पे मिनिमम मार्किंग रखते हैं कि लॉज में मिनिमम मार्किंग इतनी होनी ही चाहिए, और ये तो होती है, लेकिन साथ ही लैंग्वेज में भी ये जो चीज़ है, ये पैटर्न है जो मिनिमम मार्किंग वाला है, ये भी स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पर होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या, या ऐसा होना चाहिए क्या, कि अगर यहाँ पर मिनिमम मार्किंग लैंग्वेज में भी रहती है तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनकी की मिनिमम मार्किंग यहाँ पे नहीं है। देखते हैं मिनिमम मार्किंग कितनी रखते हैं। देखिए 50 का अगर पेपर रहता है तो मिनिमम मार्किंग 15 या 10 रखते हैं, तो भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है मिनिमम मार्किंग के नीचे हैं। तो यह भी एक ग्राउंड था जो रिट में लगा था। अगर आपने मेरे वीडियो सुने हैं पहले तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पे ये ग्राउंड्स बताए थे कि जो कैंडिडेट्स ने रखे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है नेक्स्ट अगर हमें एज इट इज़ भी मिल सकती है चीज़ें कि कुछ चेंजेस ना हो, और हो सकता है कि मिनिमम मार्किंग वाला चीज़ हो जाए, क्योंकि देखिए अमेंडमेंट्स होते रहते हैं जुडिशरी में। राजस्थान में अभी तक इतने खास अमेंडमेंट्स हुए नहीं है। हाँ, नए क्रिमिनल लॉज आने का है तो वो जरूर ऐड हो सकते हैं, क्योंकि मेनली अभी जो है नए क्रिमिनल लॉज को हर एक
जुडिशरी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करवा रही है। साथ ही पुराने जो हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस रहते हैं, उनको ऐसा नहीं कि उनको छोड़ के सिर्फ नए हैं, उनको साथ में रख रही है। तो अगर आपकी भी क्वेश्चन है ऐसा कि 2025 में जब आरजेएस आएगी, डेफिनेटली आएगी, तो यहाँ पर जब क्रिमिनल लॉज रहेंगे तो क्या नए होंगे, क्या पुराने होंगे? मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो इस वक्त की स्थिति है, जब हम कोर्ट में काम करते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में अगर मैं काम कर रही हूँ, तो इस वक्त मुझे आईपीसी भी पढ़ना पड़ रहा है और साथ ही बीएनएस भी पढ़ना पड़ रहा है। मीन्स कि दोनों क्रिमिनल लॉज के साथ में यहाँ पे प्रोसीडिंग चल रही है। अब यहाँ पर अगर जब जुडिशरी की एग्जामिनेशंस होती है, राजस्थान वाले अगर जुडिशरी की एग्जामिनेशंस लेते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट को साइड में रख के एग्जामिनेशंस नहीं लेंगे। ये मेरा एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आज की डेट में प्रैक्टिस में ऐसा ही चल रहा है। तो हमें भी ऐसा ही तैयार करना है कि हमें पुराने लॉज तो तैयार करने ही है, साथ ही नए लॉज में भी तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी है। चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जिनका कि यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखिए, नॉर्मल सी बात है कि एग्ज़ाम वो देकर आए हैं, जो इनकी जो सिचुएशन है, हो सकता है वो आज बहुत बहुत उनको स्पेस चाहिए। बिल्कुल आप स्पेस लीजिए, आज आपका दिन नहीं था, बस आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। बाकी आप एक इंटेलिजेंट कैंडिडेट में आ रहे हो, आपने जुडिशरी की एग्जामिनेशंस दी है, आप एक योद्धा के रूप में आपने प्रीलिम्स किया है, मेंस किया है, इंटरव्यू तक भी आप आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मार्क की वजह से अगर आप रह गए हैं, तो आप उस मार्क को लेकर वापस आइए। आपको रुकना नहीं है, क्योंकि सफलता की सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, कि आपको सफलता कैसे मिलेगी, मेरा मानना है कंसिस्टेंसी, सिर्फ प्रयास, सिर्फ लगातार निरंतरता अगर आप में रहेगी, तो आप जो है, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे न सिर्फ सिविल जज के एग्जामिनेशंस की बात हो रही है, बाकी हर एक जगह पर वो चीज़ है। हर एक इंसान के साथ अपना एक एग्जाम्पल रहता है। आज हम जब भी मैं अगर बोल रही हूँ, तो मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन है कि अगर मैं अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रखती एक टाइम पे, तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है कि आपको सफलता और असफलता का जो बीच का पड़ाव होता है, वह क्या होता है? तो वह होती है कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है आज आपका दिन नहीं हो, लेकिन कल आपका ही है, यह आपको मानना ही है। यहाँ पर यह जो वीडियो है, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। वेल, टिल देन, थैंक यू सो मच।